अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 9 में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि उसमें अगर हमारे पास आर्ट वर्क में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हों तो उसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट हमारे पास फ्रंट पर आएगा, कौन सा बैक पर जाएगा, ये किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं और किस तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग शेप्स क्रिएट करेंगे अपनी बिल्कुल नॉर्मल शेप से। ठीक है, तो मैं आर्टबोर्ड अपना एक क्रिएट कर लेता हूँ, सेम 1000 बाय 1000। ये मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, आर्टबोर्ड हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमें अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ने के लिए स्क्रीन के ऊपर, आर्टबोर्ड के ऊपर कोई ना कोई शेप चाहिए। तो मैं एक शेप बना लेता हूँ, लेट्स से दिस, और इसके अंदर मैं कलर कर लेता हूँ रेड। आउटलाइन को मैं इसकी ख़त्म कर देता हूँ, तो मैंने आउटलाइन को सेलेक्ट किया और ये नन का बटन दबा दिया। ठीक है, अब मैं सिलेक्शन टूल लेके इसको मूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल बॉक्स बना लिया, रेक्टेंगल। अब हम अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ते हैं। तो आप ये देखें, यहाँ पर है हमारा सिलेक्शन टूल टॉप पर, ये जो डार्क वाला है। इसके बिल्कुल नीचे है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये लाइट वाला है। अगर मैं दोनों को अपना कर्सर हटा के दिखाऊं तो देखें, टॉप वाला डार्क है और नीचे वाला लाइट है। तो ये जो लाइट वाला है ये बेसिकली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है और इसकी शॉर्ट की है ए। यानी कि अगर कोई दूसरा टूल सेलेक्ट हुआ है इस वक्त, जैसे कि इस वक्त सिलेक्शन टूल सेलेक्टेड है, कीबोर्ड से अगर मैं ए का बटन प्रेस कर दूं तो ये देखें ये चेंज हो गया और अब मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्टेड है। अगर मैं इसको पकड़ के मूव करूं तो ये तो सेम काम कर रहा है, जबकि मूव टूल भी हमारे पास यही काम कर रहा था। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? अगर मैं मूव टूल को सेलेक्ट करूं दोबारा से, मूव टूल से मुराद मेरी सिलेक्शन टूल है। जितनी बार भी मैं मूव टूल बोलूँगा उससे मुराद मेरी सिलेक्शन टूल ही होगी। ठीक है, तो मैंने सिलेक्शन टूल अपना अगर क्लिक किया है, अब मैं इन कोनों पर आता हूँ। देखें, ये मैंने बताया था ना आपको बाउंडिंग बॉक्सेस, तो मैं बाउंडिंग बॉक्सेस पर आता हूँ तो ये बोलता है रीसाइज़ करना है, यानी रीसाइज़ का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। जबकि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और उसके बाद कोने पे आता हूँ, इस बाउंडिंग बॉक्स पे आता हूँ, तो ये देखें ये मुझे बोल रहा है एंकर, यानी कि ये एक एंकर पॉइंट है जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें रीसाइज़ का ऑप्शन नहीं दे रहा। तो ये बेसिकली फ़र्क है सिलेक्शन टूल में और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में, कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसके एंकर्स के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और न्यू शेप्स बना सकते हैं, जबकि जो सिलेक्शन टूल है वो बस मूव कर सकता है, रीसाइज़ कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो बेसिकली ये जो चार चीज़ें आपको कोने पे नज़र आ रही हैं, ये वाली, ये जो कोने पे बिल्कुल हैं इसके, तो इनको हम कहते हैं एंकर पॉइंट्स। ठीक है, इनको हम क्रिएट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से किसी शेप में, किसी भी जगह पे डिलीट भी कर सकते हैं, इनको चेंज भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने सेलेक्ट किया और इन चारों में से, क्योंकि ये चार कोनों वाली शेप है तो इसके चार बाउंडिंग बॉक्सेस या चार एंकर पॉइंट्स हैं, तो इनको मैंने एक को सेलेक्ट कर लिया चार में से, यानी कि एक पर आके लेफ़्ट क्लिक कर दिया। तो अब ये मेरा सेलेक्टेड हो गया। अगर आप गौर से देखें तो ये ब्लू हो चुका है और बाकी के वाइट हैं। मैं आपको मैग्नीफायर से दिखा देता हूँ, ये देखें ये सेलेक्टेड है, ये ब्लू इस वक्त हो चुका है, जबकि ये सेलेक्टेड नहीं था तो ये ट्रांसपेरेंट है, यानी कि वाइट है। अब जिसको मैंने सेलेक्ट किया है अपने एंकर पॉइंट को, इसको मैं पकड़ के यहाँ से ड्रैग करूँगा तो ये देखें ये कोना चेंज हो रहा है इस शेप का, जबकि सिलेक्शन टूल पे जब हम कोने से पकड़ के ड्रैग करते थे तो या तो वो शेप मूव होती थी या तो फिर वो रीसाइज़ होती थी, अगर उसके दोनों कोने इस तरह से मिले हुए हैं। ये काम नहीं हो पाता था, तो ये काम हमने किससे किया है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। तो मैं वापस से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके शेप को सेलेक्ट करता हूँ और अब की बार ये वाला एंकर पॉइंट थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद थोड़ा सा चेंज कर दिया, फिर ये वाला करना चाहूँ तो सेलेक्ट करके, फिर ये वाला करना चाहूँ तो सेलेक्ट करके। तो अब देखें वो जो एक रेक्टेंगल था उसको मैंने कुछ और ही बना दिया। तो अभी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एक शेप क्रिएट करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारा रिपीट भी हो जाए और एक शेप भी बन जाए। तो अगेन मैंने एक रेक्टेंगल बनाया जो कि एक लंबा सा रेक्टेंगल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और एक कोना पकड़ के इस तरफ बिल्कुल इससे मिला दिया। बेसिकली शिफ्ट के साथ करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ठीक है, और रैंडम करेंगे तो
बगैर शिफ्ट के करेंगे तो ये बिल्कुल रैंडम होगा। तो बेसिकली मैंने इसको थोड़ा सा नीचे करके थोड़ा सा इस तरह से कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक शेप और बनाऊँगा इसके नीचे, और अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दोबारा से लूँगा, इस वाले को पकड़ के थोड़ा सा आगे और ऊपर, इस वाले को पकड़ के थोड़ा सा पीछे और नीचे, ठीक है। तो यकीनन आपको आइडिया हो गया होगा कि ये क्या बनने जा रहा है। मैं अपना फिल इसका चेंज करना चाहता हूँ, तो फिल कलर पे सेलेक्ट करूँगा, डबल क्लिक, और ब्राउन कलर में कोशिश करूँगा यहाँ से पिक कर लूँ ये। तो बेसिकली एक बोट टाइप की हमने बना ली है अपने दो रेक्टेंगल्स की मदद से, ठीक है। इन दोनों को पकड़ के मैंने शिफ्ट के साथ रिसाइज़ कर दिया। अलग अलग करूँगा तो अलग अलग होंगे, दोनों को पकड़ के ग्रुप भी कर सकता हूँ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में, ग्रुप, ठीक है। तो अब ये एक साथ मूव और रिसाइज़ होंगे। यहाँ पर हमने एक अपनी बोर्ड क्रिएट कर ली है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। कुछ और शेप्स बना के देखते हैं। अगेन मैंने एक रेक्टेंगल लिया और अब की बार मैंने फिक्स स्क्वायर बनाया, यानी रेक्टेंगल नहीं बनाया बल्कि एक डब्बा, एक बॉक्स, एक स्क्वायर बनाया है। इसको मैं रोटेट करता हूँ, अपना सिलेक्शन टूल लूँगा और कोने पर आके मैं इसको इस तरीके से रोटेट कर दूँगा, ठीक है। बिल्कुल सीधा रोटेट हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी कॉपी लूँगा, या यही काम मैं पहले कॉपी लेके करके दिखा देता हूँ। मैंने इसकी कॉपी ली और अब मैं चाहता हूँ ये इसके चार कोनों में से एक कोना डिलीट हो जाए। तो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ पर ये सेलेक्ट नहीं हुआ, सेलेक्ट किया, नीचे वाला कोना, इसको एंकर को सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दिया। तो अब ये देखें 3 कोनों वाली शेप बन गई। अब मैंने इसको पकड़ के इसके यहाँ पर बॉटम पे रख दिया। इस तरह से डिलीट करने का एक नुकसान है जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी की फ़िलहाल आप बस इस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखें एक पतंग टाइप की मैंने बना ली है। अगर इसमें मज़ीद डेकोरेशन करना चाहते हैं आप तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। बचपन में हम ऐसी पतंगे उड़ाया करते थे शायद। तो ये एक ख़राब सी पतंग मैंने बना ली है जो कि स्टार्ट प्रैक्टिस के लिए एक अच्छी है। इसका मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताना है, तो वो आप इस तरह से बना सकते हैं कि आप राइट क्लिक करें तो ये टूल्स एक्सपेंड हो जाएंगे। आप यहाँ पर स्टार टूल या पॉलीगॉन टूल, दोनों में से पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट कर लें बेसिकली, और इस पर अपने कैनवस पे आके क्लिक कर लें। साइड्स में यहाँ पर आपने 3 डिफ़ाइन कर देनी है। तो ये देखें आपका रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। और इसको रीसाइज़ कर सकते हैं आप। दोनों में फ़र्क है, जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें इसका एरिया कितना बड़ा दिखा रहा है, जबकि इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसका एरिया कितना छोटा दिखा रहा है। ये क्यों है, कैसे है, इसको इंशाल्लाह हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल मैंने आपको सिर्फ 2 तरीके बता दिए, जिसमें से सही तरीका दूसरा वाला है जो कि हमने पॉलीगॉन से बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पतंग बना ली है। कुछ और भी ट्राई करते हैं। लेट्स से अब की बार मैं एक ट्री बना के दिखाता हूँ, पेड़। तो यहाँ पर मैंने एक पेड़ का तना बना लिया, ठीक है। डायरेक्ट सेक्शन टूल लूँगा अपना, नीचे से, क्योंकि तना चौड़ा होता है। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया है। इसको मैं ब्राउन कर देता हूँ, डबल क्लिक किया, यहाँ से ब्राउन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मुझे इसकी शाखें बनानी है। तो शाखें बनाने के लिए मैं सिंपली इतना पतला सा एक रेक्टेंगल बनाकर रोटेट कर सकता हूँ। लेट्स से दिस, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, दूसरी साइड पर रोटेट कर लेते हैं इस तरीके से। और अब हमने इसके पत्ते बनाने हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं रेक्टेंगल टूल से स्विच करता हूँ, रेक्टेंगल टूल से इलिप्स टूल पे स्विच करता हूँ, और यहाँ पर एक सर्कल बना लेता हूँ जो कि यकीनन ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। ये ग्रीन कलर का मैंने बना लिया। एक कॉपी ली, फिर कॉपी ली, फिर कॉपी ली, रैंडम कॉपीज़ ले ली। अब एक कॉपी और लूँगा और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दूँगा। लेट्स से डार्क कर दिया, साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट कर दूँगा, फिर रैंडम कॉपीज़ ले लूँगा, ठीक है। फिर रैंडम कलर भी
चेंज कर लूँगा ताकि वो ग्रीन से ही शेड हों लेकिन अलग अलग हों। थोड़ा सा इसमें हम टाइम लगाएंगे। ये और ये डार्क वाला, लेट्स से इसको थोड़ा सा और डार्क करते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे वाले पत्ते जो होंगे ज़ाहिर सी बात है वो डार्क होंगे। यहाँ से भी मैं स्लाइडर से चेंज कर सकता हूँ, डार्क कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखें ये एक पेड़ टाइप मैंने कुछ बना लिया है। तमाम शेप्स को रेंज बना के सेलेक्ट करूँगा और ग्रुप कर दूँगा। क्योंकि इतनी सारी शेप्स थी तो यकीनन इसमें मुझे ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर लास्ट लेक्चर का कुछ रिपीट करना चाहें तो आप क्विकली ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं पसंद आ रहा, मैं इसको पहले अनग्रुप करता हूँ। अगर ये वाला जो बॉक्स है ये आपको नहीं पसंद आ रहा ऊपर, तो आप इसको राइट क्लिक करें, अरेंज करें और सेंड टू बैक करें, और सेंड बैकवर्ड करें। तो ये देखें एक बार जाएगा। मैं इसको कीबोर्ड से करता हूँ, कंट्रोल और ओपनिंग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट जो था, ये देखें गया गया गया। तो अब मुझे ये ऐसे बेहतर लग रहा है। सेम गोज़ फॉर दिस, ये मुझे इस तरह बेहतर लग रहा है और ये वाला मुझे इस तरह बेहतर लग रहा है। तो इस तरीके से हमने अरेंज ऑब्जेक्ट्स को पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। आज हमने प्रैक्टिकली देख भी लिया है कि कहाँ काम आएगा। इसको मैं वापस से ग्रुप कर देता हूँ। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हमने बेसिकली जो बेसिक शेप्स थी बिल्कुल हमारी, उनसे कुछ इंटरेस्टिंग शेप्स बनाई हैं, जैसे कि पतंग, कश्ती और पेड़। अब आप चाहें तो इसमें हम मज़ीद कुछ शेप्स बना सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे घर बना सकते हैं, सूरज बना सकते हैं, बादल बना सकते हैं, और बहुत सारे आइडियाज़ हैं। आप ख़ुद से मैं चाहता हूं कि एक्सप्लोर करें कि आप क्या क्या बना सकते हैं। कम से कम आपने 5 किस्म की शेप्स बनानी हैं जो कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एंकर्स को आगे पीछे करके बनाई गई हों, जैसे कि मैंने बनाई हैं। 5 शेप्स आप कम से कम मुझे ग्रुप में सबमिट करवाएंगे। बाकी अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको अपने साथ ख़ुद सिंसियर होना पड़ेगा और 5 शेप्स कम से कम आप बना लें। और ग्रुप में तो आप सेंड नहीं कर पाएंगे, तो आप सिर्फ कमेंट कर सकते हैं कि आपने ये चीज़ें कवर करनी थी। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।